राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक जाना-माना नाम है। हालांकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आने के बावजूद राहुल गांधी ने अभी तक कुछ खास अचीव नहीं किया है। उनका पॉलिटिकल कैरियर उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करते हैं, तो उनके कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं जो उन्हें जीनियस बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच में पप्पू हैं या एक जीनियस इंसान है? आइए आज के इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ। उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली और फिर देहरादून से हासिल किया। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली चले गए। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। 1991 में राहुल गांधी के पिता का असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर करके रोलिंस कॉलेज भेज दिया जाता है। 1994 में राहुल गांधी बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं और एक साल बाद ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद यूके में एक कंसल्टिंग कंपनी में 3 साल तक काम करते हैं और फिर इंडिया आके मुंबई में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर 2004 में शुरू हुआ और यह अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। मैं राहुल गांधी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उसके बाद 2009 और 2014 में भी वो अमेठी से सांसद चुने जाते हैं। हालांकि 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बन जाती है और फिर शुरू होता है कांग्रेस का पतन। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, बीजेपी की अलायंस पार्टियां और कुछ हद तक मीडिया राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लग जाते हैं। कभी कभी उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश होती है, तो कभी कभी राहुल गांधी खुद कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी हंसी के पात्र बन जाते हैं, जैसे कि आलू से सोना बनाना। राहुल गांधी अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहते हैं कि मैं किसानों के लिए एक ऐसा मशीन लगाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। हालांकि यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, लेकिन बीजेपी का पूरा आईटी सेल, मीडिया, नेता, प्रवक्ता, पार्टी वर्कर सब मिल करके यह साबित करने लगे कि यह राहुल गांधी का बयान है। इस घटना ने राहुल गांधी की छवि को आम जनता में बहुत खराब किया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने चेयरमैन सर को स्पीकर मैडम कहकर संबोधित किया। हालांकि फौरन माफी भी मांग लिया, लेकिन यह क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसने भी राहुल गांधी की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्पीकर मैडम, सॉरी सॉरी सॉरी। महंगाई के बारे में बोलते हुए एक बार राहुल गांधी ने फ्लो में कह दिया, पहले आटा 22 रुपए लीटर था, अब 40 रुपए लीटर है। फिर तुरंत उसको सुधार भी लिया, लेकिन बीजेपी के लोगों को एक और मौका मिल गया था राहुल गांधी का मजाक बनाने का। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। इसी तरह एक भाषण में कुंभाराम लिफ्ट योजना को कुंभकर्ण लिफ्ट योजना कह दिया था, जिससे फिर से राहुल गांधी चर्चा में आ गए थे। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, 955 करोड़। पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने आंख मार दिया, जिसकी वजह से खूब हंगामा हुआ और स्मृति ईरानी ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था। इन सब के अलावा भी कई मौके पर राहुल गांधी ने ऐसी गलतियां की हैं जिससे उनका मजाक उड़ाया जाता है और विपक्ष के लोग उन्हें पप्पू साबित करने में लगे रहते हैं।
हालांकि ये सब गलतियां स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते यह जरूरी है कि ऐसी गलतियां नहीं दोहराई जाएं। अब आइए नजर डालते हैं राहुल गांधी की जिंदगी के दूसरे पहलू पे और यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें जीनियस कहा जा सकता है। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आया और देखते देखते बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलने लगा। हालांकि इंडिया में कोरोना वायरस का आगमन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसके प्रकोप को देखते हुए 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, कोरोना वायरस हमारे लोगों और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। मेरे ख्याल से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। टाइमली एक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर भी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। राहुल गांधी की इस प्रिडिक्शन की वैल्यू बाद में पता चला और इसे बुद्धिजीवियों के जरिए सराहा भी गया। राहुल गांधी ने 3 कृषि कानून बिल को लेकर भी कहा था कि मुझे भारतीय किसानों पर गर्व है, इस संघर्ष में मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं और भारत सरकार इन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए मजबूर होगी। और हुआ भी यही। 1 साल से ज्यादा का प्रोटेस्ट और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया कृषि कानून बिल वापस लेने के लिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रडार वाले बयान पे तंज कसते हुए कहते हैं, ये 6 साल के बच्चे को भी पता है कि बादल की वजह से रडार से बचना मुमकिन नहीं है। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी पे लेक्चर दिया। हालांकि यह काफी विवादित रहा और कई तरह के नैरेटिव्स चलाए गए। राहुल गांधी ने अपनी शाख, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4080 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। यह सफर 150 दिनों तक चला। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मणिपुर से मुंबई का सफर तय किया। इस दौरान राहुल गांधी को भारत के लोग, यहाँ की अमीरी गरीबी, लोगों के दुख दर्द को समझने का मौका मिला। इन सब के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे। उनमें एक बदलाव आया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि अब वो पहले वाले राहुल नहीं रहे। एक ही सवाल, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। देखने वाली बात यह है कि क्या यह बदलाव राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को बदल देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।